नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सरकारी अस्पतालों की लापरवाही पर। हमारे देश की आधे से ज्यादा आबादी मध्य वर्गीय है और सरकारी सेवाओं पर यह निर्भर है। कुछ ही ऐसे सक्षम लोग होंगे जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा पाते हैं। गरीब तबका अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी सेवाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे देश में चिकित्सा सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों को इस सुविधाओं का ना तो पूरा लाभ मिल पाता है, ना ही साथ कई मुश्किलों का उन्हें इसके साथ सामना भी करना पड़ता है। अब सार्वजनिक अस्पतालों की अगर बात करें तो लापरवाही जगजाहिर है। इन लापरवाहियों की वजह से अक्सर लोगों की जान पर बन आती है, लोगों की जान चली जाती है। दरअसल ऐसे एक मामला कोटा से सामने आया, जहां एमबीएस हॉस्पिटल के स्ट्रोक वार्ड में भर्ती एक महिला की आंख की पलकों को चूहों ने कुतर दिया। अब आपको बता दें कि 28 वर्षीय रूपवती बीते 46 दिनों से एमबीएस अस्पताल के न्यूरो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती है और उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। अब ऐसे ही वो बोल भी नहीं सकती है। वहीं मामला मीडिया में आया और इस मामले के आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए इस पूरे मामले को दबाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका था। फिलहाल मामले की जांच आला अधिकारियों को सौंप दी गई है। प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाती है, लेकिन हॉस्पिटल में व्यवस्था ना होने की वजह से उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही होती रहेगी? आखिर कब सुधरेगी सरकारी अस्पतालों की ये दुर्दशा? इस मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। और सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से उनकी राय जानी और ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में महिला मरीज की आंखों को चूहे कुतर गए। एक तरफ सरकार सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अस्पतालों को कैसे सुधारा जाए, कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या लगता है सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल होते जा रहा है? देखिए, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आप देखेंगे जयपुर में आईपीडी टावर की घोषणा सरकार ने की। लगातार जिला मुख्यालयों पर जिला अस्पतालों को सुदृढ़ किया जा रहा है। अच्छे बेहतर वहाँ संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने की जो अमला है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। तो सरकार को उन पर भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके की लापरवाही सामने आती, जैसा कि अभी हाल ही में आया कि कोटा के अस्पताल में जो आईसीयू में महिला भर्ती थी, उसकी आंख को चूहे कुतर गए। तो ये कहीं ना कहीं संवेदनशील विषय है और इस पर जो प्रशासनिक अमले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो संबंधित वहाँ जो अस्पताल अधीक्षक था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आईसीयू इंचार्ज था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की हरकतें किस तरीके हो पाई, तो इसलिए सरकार को सजग होना चाहिए और सरकार को इन जो दोषी हैं उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कोटा के अस्पताल पर जो संचालक हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और किस तरह सरकारी जो अस्पताल है उनके हालात को सुधारने की जरूरत है? देखो, लगातार सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है मेडिकल सुविधाओं को लेकर और अस्पतालों को दुरुस्त कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह है, इनकी लापरवाही से ऐसी घटनाओं को अंजाम मिल रहा है। अगर अधीक्षक अगर वहाँ के स्टाफ अगर अलर्ट रहे, समय समय पर मरीज की देखभाल करते रहें, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए चिकित्सक है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या लगता है, अभी कोटा का मामला निकलकर सामने आया, लेकिन एक के बाद एक सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल होते जा रहा है। कई और भी घटनाएं निकलकर सामने आती है, कई बार देखने को मिला है। देखिए, राजस्थान सरकार अपने जो विकास के मॉडल है उसमें स्वास्थ्य को सबसे आगे रखती है। अभी चिंतन शिविर भी किया गया, उसमें भी कई बार इस बात को आला कमान के द्वारा भी, सीएम के द्वारा भी दोहराया गया कि हम स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मगर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं कि हम इलाज ये कर देंगे, वो कर देंगे। आईसीयू में एक लेडी है, उसके बाद चूहे ने उसकी आंख कुतर दी। ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस पे जांच होनी चाहिए और जिसकी भी लापरवाही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हैं, गंभीर बीमारियों के इलाज को फ्री कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह के जो घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है सरकार को एक टीम बनाने की, प्रशासनिक अधिकारियों की। जब एक टीम बनेगी, लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा जो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम करेगी, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। और आइए अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट भी देखिए।
सरकारी अस्पतालों की हालत बेहाल है। मरीजों के जो है हालत इस तरह से ख़राब कर देते, चूहे या आवारा पक्षियों के कारण जो है मरीजों की हालत ख़राब कर देते हैं। कोटा में कल एक चूहे ने जो है पैरालिसिस मरीज के जो है आंखें काट ली गई। वहीं बीकानेर पीबी अस्पताल में सांप घूमने की घटनाएं हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में जो है हालत ख़राब है, उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरह से कल की घटना हुई उसको लेकर? बहुत बड़ी निंदनीय घटना हुई है और बीकानेर की स्थिति भी दयनीय है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह हैं, सांप वगैरह निकलना तो नॉर्मल है। ऐसी स्थिति में इस पर इनको तुरंत एक्शन लेते हुए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस दृष्टि से आप क्या मानते हैं जिस तरह से कोटा में एक महिला के साथ मरीज के साथ चूहों ने आंख काट ली और उसके साथ इस तरह से हालत होगी, आप क्या मानते हैं उसको लेकर? अस्पताल प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है कि इस तरह से मरीजों के साथ में चूहे या सांप उनकी ज़िंदगी का खिलवाड़ करे। ऐसे मरीजों पहले से ही गंभीर स्थिति में है, तो अस्पताल प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुरजोर कदम उठाना चाहिए और पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन और संभागीय आयुक्त से भी कहूँगा कि वो अपने उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में अस्पताल प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए उन्हें पाबंद किया जाए। बीकानेर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को सामंजस्य बैठा करके इस तरह की घटना ना हो और जनता को और ज़्यादा दुख परेशानी भोगना ना पड़े, ऐसा कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस तरह से घटना हो रही है उसको क्या मानते हो? खल तो हो रहा है सब, ये प्रशासन की कमी मानता हूँ। प्रशासन को पूरी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मानव जीवन दुर्लभ जीवन है, इसी सारी सुरक्षा का अधिकार है, पावर वो सारा सरकार का, उसकी जिम्मेवारी है। आप क्या मानते हैं जिस तरह से घटना हुई? मेरा मानना है कि कोई भी आदमी जब अपने घर पर तकलीफ में होता है, बीमार हो जाता है, तब वो अस्पताल जाता है। बीमार होकर अस्पताल में जाता है, वहाँ उसकी पूरी सुरक्षा आदि नहीं हो पाती है, उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। और अभी कोटा में सुना कि चूहे ने महिला की आंख को काट दिया, ये बड़ी निंदनीय बात है। चिकित्सा मंत्री से गुहार करती है जनता के इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाए। आप क्या मानते हो जिस तरह एक मरीज इलाज कराने जाता है वहाँ उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको लेकर क्या मानते हो? सर, कोई भी व्यक्ति है वो बीमार स्थिति में होता है तो वो अस्पताल का रुख करता है और अस्पताल में उसको स्वच्छ वातावरण के लिए अस्पताल जाता है ताकि उसकी सेहत के संबंध में उसको आराम मिल सके। और जहाँ तक राजकीय अस्पतालों की बात है, पूरे राजस्थान में वहाँ पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिलती है, उचित तरह के संसाधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से लोगों को क्या है, निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है अपने। और जहाँ तक राजकीय अस्पतालों की बात है, पूरे राजस्थान में वहाँ पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिलती है, उचित तरह के संसाधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से लोगों को क्या है, निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है अपने। और अस्पतालों में अक्सर जैसे किसी प्रकार कोई चूहे के काट लेना, किसी सांप अस्पतालों में निकल जाना या आवारा पशुओं का अस्पतालों में घूमना, इस वजह से लोग भयंकर परेशान हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं और राजकीय अस्पतालों को अपने इन संसाधनों को उचित ढंग से प्रभाव में लाना चाहिए और उचित ढंग से वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। निगम को, प्रशासन को इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लोगों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए सरकार को पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मरीज इलाज कराने आता है लेकिन उसके इलाज में और खलल पैदा होती है जिससे उसको काफ़ी परेशानी होती है। इसको रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए। और जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित परिहार ने इस मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी की रिपोर्ट भी देखिए। इस समय हम मथुरा दास माथुर अस्पताल में हैं। जोधपुर संभाग का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। आप यहाँ अस्पताल में अपने किसी परिजन के इलाज के लिए आए हैं? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कोई व्यवस्था गड़बड़ है या व्यवस्थाएं सही है, क्या लगता है? सही है, ठीक है। व्यवस्था कोई गड़बड़ तो नहीं लगी आपको साफ सफाई में या वगैरह? आपको कोई व्यवस्था में गड़बड़ लगी है? नहीं सर, साफ सफाई वगैरह एकदम वेल ओके। दवाइयाँ मिलना समय पर? आपको अस्पताल की व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ लगती है? नहीं, बढ़िया, सब सही है, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई ऐसी गड़बड़ नहीं लगी? तो अस्पताल में आप कोई इलाज कराने के लिए आए अपने किसी परिजन का? इलाज कराने के लिए क्या व्यवस्था सही है अस्पताल में? सही, या कुछ गड़बड़ है? सही दिख रहा है। कोई दवाइयाँ टाइम पे मिलना या साफ सफाई में सब एकदम अच्छा है। आप बताएंगे कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ लगती है आपको या नहीं? बराबर है, व्यवस्थाएं गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है। साफ सफाई दवाई वार्ड में लाके देते हैं? हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा। जी। अस्पताल में आप कैसे आए? कोई अपने परिजन के इलाज? परिजन के इलाज के लिए।
क्या व्यवस्था आपको बराबर लगी? सब व्यवस्था वगैरह सब बराबर है, बस थोड़ी थोड़ी लाइन में लगना पड़ता है पर्ची वगैरह के लिए, इसकी तो तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। साफ सफाई और दवाइयाँ वार्ड में लाकर देना, जो आज नई व्यवस्था शुरू की है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट हमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, लेकिन अभी तक सुविधा का लाभ नहीं मिला है। आज अस्पताल में शुरू की है व्यवस्था, कुछ हेल्पर लगाए हैं जो वार्ड में ही दवाइयाँ लाकर देंगे। नहीं, अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन ठीक है, अगर शुरू हुआ तो हो गया होगा, पर ऐसा कुछ अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। से संतुष्ट है जो हेल्पर की व्यवस्था वार्डों में शुरू की है। ये हेल्पर जो रोगी हैं उनकी दवाइयाँ काउंटर से लाकर देंगे। जो परिजन हैं रोगियों के, उनको खुद को नहीं जाना पड़ेगा या रोगी को खुद को नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज जोधपुर। और आइए अब आपको सुजानगढ़ लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, क्या कुछ कहना है लोगों का, ये रिपोर्ट भी देखिए। दिन पहले कोटा में एक घटना हुई हॉस्पिटल में, जहां पे चूहे ने पलक को काट लिया और पेशेंट की गंभीर लापरवाही देखने वाली हॉस्पिटल प्रशासन की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुजानगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में भी काफ़ी लापरवाही है और यहां पे काफ़ी समस्याएं हैं। इस संबंध में हमारे बीच में है जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कोटा में जो इतनी शर्मसार ये घटना हुई है कि एक लकवा पीड़ित महिला की आंखों की जो पलकें हैं वो चूहा कुतर गया, महिला की आंखों की जो पलकें हैं वो चूहा कुतर गया। तो इसके लिए मैं पूरी की तरह पूरी कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराती हूँ कि जिनके राज में महिला वैसे ही सुरक्षित नहीं थी, चारों तरफ से महिला उत्पीड़न के मामले आ रहे थे। अब रही सही हॉस्पिटल में यदि महिला है तो वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है, तो ये मर डूबने की बात है कांग्रेस सरकार के लिए। इस और ध्यान दो, महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हो तो करो, वरना अपनी कुर्सी की चिंता छोड़ो और ये ध्यान दीजिए आप महिला की तरफ। और दूसरी ओर जो सुजानगढ़ में है कि काफ़ी लंबे समय से सोनोग्राफी डॉक्टर नहीं है और एक वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कर रखी है, लेकिन बाकी आमजन जो है उनको तो बाहर जाना पड़ता है, तो उनके जो हज़ारों रुपए लग रहे हैं उसका क्या। तो जल्द से जल्द मेरी निवेदन है मेरा पीएमओ साहब से कि यहाँ पर नियुक्ति की जाए सोनोग्राफी डॉक्टर की। हॉस्पिटल यहाँ आते हैं उनको ये तुरंत एक ड्रिप लगा के और जयपुर रेफर कर देते हैं या बीकानेर रेफर कर देते हैं और रास्ते में दम तोड़ देता है। तो मेरी तो यही मांग है कि कम से कम यहाँ ट्रॉमा अस्पताल खोला जाए और यहाँ ट्रॉमा अस्पताल की स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक उन्होंने कोई स्वीकृत की नहीं है। तो मेरे तो यही मांग है कि ट्रॉमा अस्पताल खोली जाए और मरीजों को राहत दिला जाए। ये थे हमारे बीच में 3 अलग अलग प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया ट्रॉमा हॉस्पिटल की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मैडम ने बात की है सरकारी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द जो सोनोग्राफी का डॉक्टर लगाया जाए, और एक ने बात की है दवाइयाँ मरीजों को मिल रही। इंडिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लाटा, सुजानगढ़, पोलियो, राजस्थान। और हनुमानगढ़ का भी हाल जान लेते हैं, लोगों की राय जान लेते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, सीधा उनके और रुख कर रहे हैं। सुनील हमारे साथ में मौजूद हैं। सुनील, देख रहे हैं हमें ये रिपोर्ट, आपने भी देखी होगी। जाहिर सी बात है कि लोग खासा परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस तरह के मामले जो होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सही बात है, जिस प्रकार से आपने बताया भी एक कोटा का मामला जिस प्रकार से निकल के आया और वो मीडिया में आया, वो काफी शर्मसार कर देने वाला था। भी एक हॉस्पिटल जहां पर तमाम प्रकार के डॉक्टर होते हैं, सुविधाएं होती है, नर्स होती है, तमाम तरीके के जो व्यक्ति जो है वहां पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, एक दावा रहता है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी की आंख की पुतलियां कुतर जाए तो जाहिर सी बात है काफी शर्मसार कर देने वाला मामला है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर देने वाला भी, क्या हॉस्पिटल में भी हमारी जिंदगी सुरक्षित है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे मैं जान लेता हूँ कि जिस प्रकार से हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं आपने देखी है, क्या कहेंगे आप? हॉस्पिटलों की व्यवस्था, जो कल का जो विषय है कोटा का, जिसमें एक महिला की तक हॉस्पिटल दी गई, वर्तमान समय अभी तक अपने कोविड के टाइम पीरियड से बाहर नहीं निकली, तो जब इतना सैनिटाइज किया जाता है, इतना सैनिटाइजेशन पर इतना जो है कि वायरस तक नहीं रहना चाहिए, वहां चुहा और वो भी आंख तो पुतर करके चला जाए, ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था की ये जो घटना है ये कलईपूर्ण है। व्यवस्था का दूसरा नाम राजकीय जो ट्रॉमा सेंटर है, वो ट्रॉमा सेंटर कम टॉर्चर सेंटर के रूप में ज्यादा शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से जो चिकित्सा व्यवस्था है जो बिल्कुल से राजस्थान की चरमराई हुई है,
अपने 10 लाख रुपए का तक का फ्री देने का कह रहे हैं और कह रहे हैं, तो जितना है उतने को संभाल करके बेहतरीन तरीके से यदि कमर्शलाइज रूप से इसकी चिकित्सा व्यवस्था की जाए तो राजस्थान की जनता के लिए ये फायदेमंद रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा भी फ्री व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर इस व्यवस्था को संभाल लिया तो वो भी राजस्थान सरकार के लिए काफी। आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी भाई साहब बता भी रहे हैं, सीधा सा एक विषय जो है मेरे ध्यान में जो आता है कि अपने व्यवस्थाएं हैं थोड़ी बहुत जितनी भी है, क्योंकि राज्य सरकार की जितनी संवेदनशीलता है उस हिसाब से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे ज्यादा जो व्यवस्था है वो यहाँ का जो लोकल स्टाफ है वो बिल्कुल संवेदनहीन हो रहा है। यानी हॉस्पिटल जो लोग चला रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या अन्य जो वार्ड बॉय हैं, उनकी जो संवेदनशीलता है उसकी प्रकाशता आप देखिए कि वो एक व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ देते हैं और उनको दया नहीं आती। उसी का कारण है कि ये जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आज भी अपने राजकीय चिकित्सालय अपने भी देखें तो आप जब जाएंगे बिल्कुल तो कुलदीप, ये जो स्थिति है और जो हम लोगों की राय सुन रहे हैं, वाकई सभी लोग परेशान हैं और इस तरह का हाल अमूमन सरकारी अस्पतालों में गाहे बगाहे देखने को मिल जाता है। इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं, लेकिन अब इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की भी यही राय है। बहरहाल लोगों की राय आपने हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया।